वेलकम टू द सेशन। आप सभी अक्सर क्वाड देश और इनसे रिलेटेड खबरों को देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे क्वाड देश क्या है, उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और भविष्य में इन देशों में आपस में किस तरीके से मेलजोल बढ़ सकता है, और दुनिया का एक हम जो कह सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर है या जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये टॉपिक हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। आधिकारिक तौर पर क्वाड सुरक्षा वार्ता, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी इसको बोलते हैं, 4 देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। यानी एक हम कह सकते हैं बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री, एक बिल्कुल ईस्टर्न कंट्री, और एक कंट्री आप कह सकते हैं जो कि प्रतिनिधित्व करती है विकासशील देशों का, और एक ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बैलेंस ऑफ पावर में साउथ चाइना सी हो चाहे इंडियन ओशन हो, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इनका जो आपस में सहयोग है वो 2004 में अगर हम कहें सुनामी के बाद से शुरू हुआ था और वो आज तक लगातार चल रहा है। ये चारों ही देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी अच्छा करते हैं। सुरक्षा, आर्थिक दृष्टि और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी ये देश आपस में एक दूसरे के साथ काफी जो हम कह सकते हैं उसमें पार्टनरशिप में रहते हैं। हाल ही में कुछ खबरें जो न्यूज में आई हैं क्वाड को लेकर के है, तो आप देख सकते हैं टास्क फोर्स रिपोर्ट रिकमेंड क्वाड स्टेट्स टू एक्सपेंड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल रिलेटेड पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के और आर्थिक मोर्चे को लेकर के काफी बड़ा एक टास्क फोर्स बनाया गया था, जिसने रिपोर्ट दिया है कि इन देशों के बीच में ये समझौता और तेजी से आगे बढ़ सकता है। मालाबार एक्सरसाइज होती है इन देशों के बीच में, वो भी अब कोस्ट ऑफ गुआम, वेस्टर्न पैसिफिक यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर के कोस्ट ऑफ गुआम में 4 दिन का मालाबार एक्सरसाइज भी अभी इनके बीच में चला है, जिसमें भारत के आईएनएस शिवालिक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज ने हिस्सा लिया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि आने वाले सितंबर के आखिरी हफ्ते में पहली बार फिजिकल मीटिंग इन चारों देश की होने वाली है। इससे पहले भी मीटिंग हुई है, जैसे कि मार्च के महीने में हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अलग अलग वर्चुअली हिस्सा लिया। लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में पहली बार फिजिकली ये देश आपस में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, ये चारों देश एक दूसरे के साथ हमेशा एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सामरिक महत्व क्या है और आखिर क्या वजह है जो इन चारों देशों को एक साथ आना पड़ रहा है, या हम कह सकते हैं क्या ये फोर्स्ड हैं या सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तो सबसे बड़ा एक जो रीजन दिखाई पड़ता है वो ये है कि चीन का जिस तरीके से विस्तारवादी या हम कह सकते हैं एक्सपेंशनिस्ट एक स्कीम चीन चलाता है, चाहे वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स के तहत हो, चाहे इंडियन ओशन में चीन की मोर्चाबंदी हो, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, या फिर मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में जिस तरीके से चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन सभी को देखते हुए चीन की जो एक हम कह सकते हैं जो एक स्ट्रिंग वो बना रहा है, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स भी चीन की एक थ्योरी, और एक हम कह सकते हैं जो पावर सेंटर की एक स्ट्रिंग तैयार कर ली है चीन ने, उसको बैलेंस करने के लिए ये चारों देश यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ आए हैं। चारों नौसेनाओं ने कई बार इससे पहले अभ्यास भी किए हैं। 2020 में 1 दशक से अधिक समय में अपने पहले संयुक्त अभ्यास में भी जो है वो इन्होंने हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्च 2021 में जो बिडेन के बुलाने पर वर्चुअल बैठक भी इन सभी के बीच में चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई थी, और पहली जो फिजिकल मीटिंग है वो सितंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में होने वाली है। मालाबार एक्सरसाइज जो कि अक्सर काफी चर्चाओं में रहती है, यह भी एक बहुपक्षीय, देखिए इसके बारे में, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ फैक्ट मैंने जो यहाँ पर लिए हैं, शायद ये आपने अभी तक ना पढ़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लीजिए। ये एक बहुपक्षीय वॉर गेमिंग एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। पहली चीज तो ये कि ये नौसैनिक अभ्यास है। दूसरी चीज ये कि ये सबसे पहले 1992 में शुरू हुआ था, और उस समय भारत और यूएसए की नौसेनाओं के बीच में ये शुरू हुआ था। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में हिस्सा लिया, और 2014 से भारत, अमेरिका और जापान हर साल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और 2020 में रिक्वेस्ट करने पर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें
आया था। चारों देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। और 2021 में भी जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है, जो मैंने आपको बताया, कोस्ट ऑफ गुआम में, वेस्टर्न पैसिफिक, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, वहां भी चारों देशों ने हिस्सा लिया है मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ और सैन्य अभ्यास जो इन देशों के बीच में होते हैं वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स, इसको याद रखिएगा। एक और एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। इसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्चियन। ये 3 एक्सरसाइज हैं सेना के तीनों अंगों में, ये अलग अलग नाम से एक्सरसाइज चलती है। इसको आप नोट करेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमिक्स, शिन्यू और धर्मा गार्चियन, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और यूएस के बीच में युद्धाभ्यास बहुत ही मशहूर है। वज्र प्रहार मिलिट्रीज के बीच में होती है। स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में होती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है पिच ब्लैक। इसके अलावा होती है ऑस्ट्रा हिंद और होती है ऑस इंडेक्स, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इस सेशन के सारे ही कंटेंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए, डेली यहाँ पर वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।